इंजीनियर अली मिर्ज़ा के बारे में सब कहते हैं वो आलिम दीन है। यार मैं बाज़ों का हैरान हो जाता हूँ लोगों पर। भाई इंजीनियर अली मिर्ज़ा अगर आलिम दीन है तो उसने किस मदरसे में पढ़ा है, ज़रा इसकी तफसील दे दें। और एक बात मैं मज़ीद आप हज़रात की खिदमत में पूछूंगा कि आप उसको आलिम दीन कहते हैं, क्या मैं ये बात पूछने का हकदार हूँ और यकीनन हूँ कि उलमा के तालीमी बोर्ड्स मौजूद हैं, मसलन वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान, ये उलमाए कराम का बोर्ड है जो उलमाए कराम को सनद जारी करता है। इसी तरह आले तशय्यो का है, आले हदीस का है, इस तरह बरेलवी मकतब फ़िक्र का है, जमात इस्लामी का है, इसी तरह ममातियों का अपना बोर्ड है। इसको किस मदरसे ने आलिम दीन की सनद दी है, ज़रा ये भी वाज़े करें, हमें पता चले। हमें तो जो मालूमात है सिर्फ इंजीनियर है, आलिम दीन नहीं है। आप कहते हैं आलिम दीन है तो थोड़ा पेश कर दिया जाए। उलमा के अपने साल होते हैं, इल्मी साल, ऊला, सानिया, सालिसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना, दौरा हदीस जिसे कहते हैं, ये 8 साल हैं। मुझे बताएं इसने ऊला सानिया कहाँ पढ़ा है, सालसा राबिया कहाँ पढ़ा है, खामसा सादसा कहाँ पढ़ा है, साबिया सामिना कहाँ पढ़ा है, ज़रा हमें बताएं, हमें तफसील दें, हमें पता चले। मैं इस पर एक बात समझाने के लिए मज़ीद आप खिदमत में कहता हूँ, ये जो ऊला और सानिया का साल है इसमें लो लेवल की अरबी ग्रामर सिखाई जाती है और इसके साथ दीन के बुनियादी मसाइल। और सालिसा और राबिया के जो 2 साल हैं इसमें कोई हाई लेवल की अरबी ग्रामर भी सिखाई जाती है और इसके साथ कुछ दीन की बुनियादों पर तर्जुमा और अहादीस से रोशनास भी कराया जाता है। वो जो अगले 2 साल हैं ये खामिसा और सादिसा के, इसमें उसूल तफसीर, उसूल हदीस, उसूल फ़िक़्ह, इस तरह के असावील समझाए जाते हैं और सिखाए जाते हैं। और वो जो अगले 2 साल और आखिरी हैं जिसको साबिया और सामिना दौरा हदीस कहते हैं, उसमें मुकम्मल कुरान करीम की तफसीर के ऊपर उबूर और मुकम्मल अहादीस की उम्महात कुतुब पढ़ा दी जाती हैं, सबकन शेखुल हदीस पढ़ाते हैं बच्चे, उसमें पढ़ते हैं उलमा। तो इसने कहाँ पढ़े हैं ऊला सानिया? लो लेवल की ग्रामर किस मदरसे में पढ़ी है, हाई लेवल की कहाँ पढ़ी है, और फिर उसके बाद इसने असावील कहाँ से पढ़े हैं, फिर उसके बाद अरबी अदब कहाँ से पढ़ा है, फिर उसके बाद जाकर इसने मुकम्मल तफसीर कहाँ से पढ़ी है, कौन से इसका शेखुल हदीस है, कौन सा बंदा है जो सही बुखारी पढ़ाने वाला मुहद्दिस है और उसने इसको हदीस पढ़ाई है। आप मुझे दिखा दें, मैं बात समझ जाऊँगा कि आप किसी हवाले से बात कर रहे हैं तो चलो किसी गुंजाइश में कर रहे हैं। इसके साथ अगली एक बात होती है तखस्सुस फिल फ़िक़्ह, वो इफ्ता फतवे में बंदा माहिर बनता है। तखस्सुस फिल हदीस, हदीस में माहिर बन के मुहद्दिस बनता है। तखस्सुस फिल तफसीर, तफसीर कुरान, एक्सप्लेनेशन ऑफ द होली कुरान में एक्सपर्ट बन के वो माहिर बनता है और मुफस्सिर कुरान कहलाता है। तो ये तखस्सुसात इक्वल टू PhD हैं। इसको तो छोड़िए, मुझे बताएं ये लो लेवल की नीचे वाली तालीम इसने कहाँ से पढ़ी है? आप इसको प्रूफ दे दें, मैं मान लूँगा कि इंजीनियर भी आलिम दीन बन सकता है, लेकिन आप ज़रा बताइए तो सही ना। दाढ़ी रख लेने से और सर पे पगड़ी रख लेने से, लोगों को धोखा दे जाने से यूँ आलिम तो नहीं बन सकता। इंजीनियर होता है, आलिम होता है। वो कहता है मैं इल्मी किताबी हूँ। इल्मी किताबी हूँ? यार मैं एक बात आप लोगों की खिदमत में कहने के लिए एक बात करता हूँ। ये शख्स पहले बरेलवी है, फिर देवबंदी बना है, फिर उसके बाद आले हदीस बना है, फिर आले तशय्यो बन के पता नहीं क्या से क्या तरतीबें इसने इख्तियार की हैं। इसकी तहकीक तो अभी जारी है, तो पता नहीं इसकी तहकीक की हड्डी कहाँ जाकर मामला जाकर रुकता है। ये तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन मुहक्किक है, ज़ेर तामीर मुहक्किक है, तो इसकी तहकीक जारी है और आप लोग उसको कहते हैं ये इल्मी किताबी है। कैसे इल्मी किताबी है जिसका इल्म अभी पूरा नहीं हुआ? वो अभी तहकीकात में रोज़ाना रात को बैठ के सोचे और सुबह बता दे और अपने तौर पे ऊपर जो बैठ कर जो है ना तहकीकात करे। आप इसको इल्मी किताबी कहते हैं। इल्मी किताबी वो है जो किसी आलिम दीन से किताब बैठ के पढ़े, और किताब ख़ुद तो नहीं बताती। ख़ुद बताती है तो अगर मैं इंग्लिश का एक्सपर्ट हूँ तो फिर मैं मेडिकल पढ़ के डॉक्टर बन जाऊँगा। कैसी बात करते हैं यार? ये इसने किस आलिम दीन से पढ़ा ताकि इल्मी किताबी बने? और इसके साथ मैं एक बात मज़ीद आपकी खिदमत में करता हूँ। जिन लोगों को अपने उस्ताद कहते हैं 1-2-4 को, उन लोगों के खिलाफ भी इसकी वीडियोस मौजूद है। अपने असातिज़ा के खिलाफ कमेंट्स, अपने असातिज़ा के खिलाफ राय देना, तो इनकी बातें मौजूद हैं। तो जो उस्तादों को गलत कह रहा है पढ़ के, तो मुझे बताएं ये कौन सा इल्मी किताबी है? हाँ, इन इल्मी किताबी लोगों के लिए 1000 साल पहले हज़रत सादुद्दीन इमाम सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमला कहा था, वो मैं आपकी खिदमत में कहता हूँ। उन्होंने फ़ारसी में एक शेर कहा था कि सादी या शराजी या सबक मदे कमज़ात रा, कमज़ात तो आकल शवत गर्दन जनद उस्ताद रा। का ऐसे इल्मी कमीने आदमी को सबक कभी न पढ़ाना जो बड़ा हो के अपने उस्ताद की गर्दन को कलम कर दे।
आप कैसे इल्मी किताबी की बात करते हैं? जो उसके दो गिनती पे गिने हुए 1 2 3 उस्ताद वो अपने तई बताते हैं, पता नहीं है या नहीं है, उनके खिलाफ भी कमेंट्स पास करके कहते हैं उस उस्ताद से ये गलती, उस उस्ताद से ये गलती, और आप उसको इल्मी किताबी बात करते हैं। अच्छा, किताबों की बात कर लेते हैं। कुतुब सित्ता हैं, इस तरह बाकी किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, तहावी, मुवत्ता इमाम मालिक, मुवत्ता इमाम मोहम्मद, मुवत्ता इमाम मोहम्मद के साथ सही इब्न खुज़ैमा, सही इब्न हिब्बान, मुस्नद अबी आवाना, और इस तरह बहुत सी हदीस की कुतुब मौजूद है। वो जिस किताब से इस्तेदलाल करके आपको हदीस पेश करता है, उस मुसन्निफ का अकीदा क्या है, उस साहिब इल्म में किताब का अकीदा क्या है, उसका नजरिया क्या है। वो राय तो पेश नहीं करता, उस किताब से एक लफ्ज़ निकाल के अपनी बात पेश कर देना, इसे कहते हैं तौजीहुल कौल बिमा ला यरज़ा बिही काइलुहु। कायल की उस बात को पेश करना जिससे कायल राजी ना हो, उस बात को निकाल के पेश कर देना। ओ बाबा, इस तरह की बातें अगर निकालें ना तो कुरान करीम से निकल आएगा। मसलन कुरान करीम में इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, यहाँ से एक लफ्ज़ लें, अगली आयत को काट के एक दूसरी आयत का जुमला इसके साथ मिला दें, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, ये ज़लील होकर जहन्नम में जाएंगे जो ईमान लाए और अमल साले किए। तो हम कहेंगे दोनों लफ्ज़ कुरान में, दोनों लफ्ज़ कुरान में, तो लेकिन इकट्ठा उनमें रब्त नहीं है, कोई उनमें जो है ना क्या कहते हैं आपस में ताल्लुक और कंटेक्ट नहीं है, रेफरेंस टू द कंटेक्ट इसमें नहीं नज़र आ रहे, सियाक व सबाक नज़र नहीं आ रहा। वो इस तरह का इल्मी किताबी है, जिस किताब से वो उठाता है उस किताब का अकीदा उस मुसन्निफ का नहीं मानता। अच्छा, मैं एक जुमला कहता हूँ, जितनी ये कुतुब हैं, मुहद्दिसीन है, ये तबक़ातुल फ़ुक़हा नामी किताबें आप उठा लें, तबक़ात शाफ़िया, तबक़ात हनाबिला, तबक़ात मवालिक, तबक़ात अहनाफ, इसमें उनकी किताबें नज़र आती हैं, इसका तो नज़र नहीं आता। इस पर एक बात मज़ीद भी करता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे हमारे मुहद्दिसीन की इस तरह तबक़ात में इनके नाम मिलते हैं, तो ये उन किताबों से इस्तेदलाल करता है जो शाफ़ी मुहद्दिस हैं, ख़ुद इमाम शाफ़ी की तकलीद से इनकार करता है, जो हनफ़ी मुहद्दिस हैं ख़ुद इमाम अबू हनीफ़ा की तकलीद से इनकार करता है, हम्बली मुहद्दिस हैं ख़ुद इमाम अहमद बिन हम्बल की तकलीद से इनकार करता है, वो जो है ना क्या कहते हैं मालिकी मुहद्दिस है ख़ुद इमाम मालिक की तकलीद से इनकार करता है। उनकी किताबों से बात उठा के उन मुहद्दिसीन के ख़िलाफ़ पेश करना, ये इल्मी किताबी है या जाहिल है? कैसी बात करते हैं यार। फिर आप कहते हैं नहीं जी, इल्मी किताबी और इल्मी किताबी बैठ के ये किताबें पेश करते हैं, इसे इल्मी किताबी नहीं कहते, इसे जहालत का आला दर्जा और जहालत का पलंदा कहते हैं। इस तरह आप ज़रा देखा करें। और अगली बात यह है, हम आवाम आपको क्या बताते रहें और एक दूसरे को आप सुनते रहें। मैं बैठा हूँ, हमारे उलमा बैठे हैं, इंजीनियर साहब कोई दूर नहीं है, जेहलम में मौजूद हैं, आप इंजीनियर साहब से टाइम तय करें, टाइम तय करके वक्त लें, हम दोनों को बिठा दें, फेस टू फेस बात करा लें, दा गज दा मैदान, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देख लेंगे बाबा, कितने उलमा उसे कह चुके हैं हमारे पास बैठे, जो आलिम उससे बात करने अगर जुरत करके इसके पास जाए ये पुलिस बुलवा लेते हैं। कैसी बात करते हैं बाबा, इल्मी किताबी नहीं है, ये सिर्फ नाम दिया उस बंदे ने, सिर्फ लोगों को जो है ना क्या कहते हैं ख़राब करने के लिए। वो छोटी मछली ने बड़ी मछली से कहा, अम्मी मछली वो देखो गोश्त का टुकड़ा लगा हुआ है। बड़ी मछली ने कहा, बेटा गोश्त का टुकड़ा लगा हुआ है लेकिन वो कंडा है, उस कांटे में तू अटक जाएगी और शिकारी शिकार करके ले जाएगा। उसने बात न मानी तो फंस गई। वही हुआ, वो इल्मी किताबी के एक कांटा लगा के बैठ गया। जो उलमा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन उलमा जो इस इल्म के माहिर एक्सपर्ट ऑफ द होली शरी हैं, वो बताते ना जाओ, आप कहते हैं जाए, तो आप जाए, आपको समझ आ जाएगी, हमें इसमें कौन सा लेना देना। इंजीनियर अली मिर्ज़ा के लेक्चर सुनने चाहिए। यार, किसी के लेक्चर सुनने के लिए मैं एक जुमला आपकी खिदमत में कहता हूँ, लेक्चर सुनो जो जिस फील्ड का माहिर हो। अगर वो लेक्चर दे रहा हो कि गली सीधी यूँ बनती है, थलियाँ सीधियाँ यूँ बनती हैं, तो फिर तो आप लेक्चर सुने। और अगर दीन के बारे में लेक्चर्स दे रहा है तो वो दीनदार आलिम दीन तब है जब उलमा का बोर्ड वेरीफाई करे कि आलिम है। या डॉक्टर वो नहीं है जो सिर्फ यहाँ टूटी और हाँ बता रहा ब्लड प्रेशर उतरे के तले ये आपको बताना शुरू कर दे। डॉक्टर वो है जो डॉक्टर्स का बोर्ड उसकी तस्दीक करे। तो आलिम दीन कोई लावारिस लोग नहीं है, उलमा का बोर्ड उसकी तहकीक करे। आप माने वो आलिम दीन है, उसके बाद आप उसकी बातें सुने। कौन कहते हैं आप उसकी बातें नहीं सुने, लेकिन तब सुने जब वो दीन की बात कर रहा हो और ख़ुद भी उलमा में हो। वो आलिम नहीं है, उस बेचारे के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, क्या एजेंटी और क्या मामला, और आप उसको आलिम दीन और उलमा समझ के बैठे हुए हैं। थोड़ा सब्र करें मेरे भाई और मामला खुल के देखें। उलमाए कराम इंजीनियर अली मिर्ज़ा से बुग़्ज़ क्यों रखते हैं? सुभान अल्लाह, ये एक इल्मी लतीफ़ा है बाबा। उलमाए कराम इससे बुग़्ज़ क्यों रखते हैं? मैं इस पर दो बातें कहूँगा। नंबर एक, ये जो लफ्ज़ कह रहा है कि उलमा बुग़्ज़ रखते हैं, पहली बात तो समझ आ गई कि उलमा में से नहीं है,
इसीलिए मौलवी ये सिर्फ ठीक नहीं समझते। अगर ये मैं बात मानूं तब है, वरना ऐसी बात नहीं है। हम तो इससे बोझ नहीं रखते। मैं तो आज भी अल्लाह को गवाह बना के, आप सब दोस्तों को गवाह बना के कहता हूँ, मेरे अल्लाह इंजीनियर अली मिर्ज़ा को हिदायत अता फरमा। मैं तो अब भी उसके लिए दुआ करूँ, मुझे बोझ है उससे। बाबा हमारी वजह से दीन के ऊपर एक बंदा आता है, जहन्नम से बच के जन्नत जाने वाला है, तो हम तो उस नबी के वारिस हैं जिस नबी ने आयत उतरने से पहले जब मना नहीं हुआ था अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ा लिया था। बाद में अल्लाह ने आयत तो आके मना कर दिया, अब मुनाफिक का जनाजा जायज़ नहीं है। तो मैं दुआ तो इसके लिए अब भी कर सकता हूँ, अल्लाह से हिदायत अता फरमा, आप दुनिया में मौजूद है। तो मुझे तो इससे किसी किस्म का कोई बोझ नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि इससे उलमा बोझ रखते हैं और फलां करते हैं और फलां। हाँ, बाकी एक जुमला मैं आपके लिए बात करूँगा कि बकरे के नाम पे कुत्ते का गोश्त हम तकसीम नहीं करने देंगे। हम शराब को आब जमजम के नाम पे तकसीम नहीं करने देंगे। चौकीदार चोर से हिफाजत करता है, उलमा दीन के ठेकेदार नहीं, चौकीदार और पहरादार हैं। हम दीन की हिफाजत के लिए मैदान में आएंगे और खुला खुला बताएंगे दीन है क्या और दीनदारी है क्या, ताकि मामला खुल के सामने आए। हम कुत्ते के को बकरे के नाम पे बेचने दें, बाबा ये हमसे नहीं हो सकता। इसकी उम्मीद आप हमसे न रखें। यह अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह है, ये किसी का रियल फेस एक्सपोज करना और ओपन करना है। ये जो है ना क्या कहते हैं वो नहीं है। इसको आप बुग़्ज़ से ताबीर न करें, इसको हकीकत से ताबीर करें।